हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। आज का जो लेक्चर अपना है वो सीयूटी के पीवाईक्यू जो 2025 के ऑल शिफ्ट्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किससे सॉल्यूशन चैप्टर से उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर का जो वीडियोस है, लेक्चर्स वीडियोस है, वो हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। आप एसीआई साइंस जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स के फॉर्म में हमने कवर करवाया है सॉल्यूशन चैप्टर को। ठीक है। और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें बहुत शॉर्ट तरीके से हमने क्या करवाया, कवर करवाया है, जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके मतलब रिलेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपन, तो क्वेश्चंस की बात करते हैं जो अपनी सीयूटी पीवाईक्यूज हैं उनकी बात करते हैं कि कौन से पीवाईक्यूज चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है। इसमें आगे बढ़ने से पहले बेटा इस चैप्टर के पीवाईक्यूज की हम अगर एक डिटेल स्टडी करते हैं तो अपने को न्यूमेरिकल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो भी किस पे देखने को मिलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे देखने को मिलते हैं, और फिर दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ से क्या पूछे जाते हैं बेटा? आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को इसी बेसिस पे रेडी रखे। ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिसोसिएशन, क्रिस्टलाइजेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली एज फॉलोज। बेटा मतलब ये टर्म्स दी हुई है अपने को, कौन सी? डिसोसिएशन, क्रिस्टलाइजेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये टर्म दी हुई है और इनकी क्या दी हुई है? डेफिनेशंस दी है। तो हमने को अपने को क्या करना है कि जो इनकी डेफिनेशन के साथ जो ऑप्शन करेक्ट मैच हो रहा है वो अपने को क्या करना है? चूज करना है। तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन। बेटा यहाँ पे बात हो रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, क्योंकि और ज्यादा सॉल्यूट अपन क्या नहीं कर पा रहे हैं उसमें? डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया अपना? सैचुरेट हो गया। ठीक है। तो पहली डेफिनेशन किसकी बात कर रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कोई सोल्यूट डिसॉल्व कर रहा है किसी सॉल्वेंट में तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब सॉल्वेंट को सोल्यूट को ऐड करने के बाद, ठीक है, उसका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है, जिससे क्या होगी? वो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो किसकी बात कर रहा है? डिसोसिएशन की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कोलोइड विद सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स जो डिसॉल्व नहीं हुए हैं उनके साथ वापस से कोलोइड कर गए एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया बेटा? ये बात कर रहा है अपनी क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टल बन गए। किसकी बात कर रहा है? क्रिस्टलाइजेशन की बात कर रहा है। फोर्थ डेफिनेशन, द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब जितने पार्टिकल्स अंदर जा रहे हैं उतने ही क्या हो रहे हैं? बाहर हो रहे हैं। मतलब जितने डिसॉल्व हो रहे हैं उतने क्या हो रहे हैं? क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये प्रोसेस क्या होती है? डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच का जो इक्विलिब्रियम होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये क्या है अपना? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब ऑप्शंस मैच कर ले। फर्स्ट देखो, डिसोसिएशन की जो डेफिनेशन है वो कौन सी है? सेकंड। कौन सी है? सेकंड। मतलब अपना पहले का बी। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन कौन सी बेटा? थर्ड, मतलब सी। डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन सी बेटा? फोर्थ, मतलब डी। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कौन सी है? फर्स्ट, मतलब ए बेटा। तो अपना जो आंसर होगा बी सी डी ए। ठीक है। ए सी बी डी नहीं, सी और ए बी सी डी नहीं, बी ए डी सी नहीं, बी सी ए बी सी डी ए फोर्थ आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है अपना? फोर्थ, बी सी डी ए। ठीक है। तो ये एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशंस आती हैं तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है। ये इस चैप्टर से नहीं है, रेड ऑफ से कट हो गया इसमें। ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट मतलब केबी। केबी की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपसे यूनिट पूछे, मान लो आपको याद नहीं है डायरेक्ट, तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से कैसे? एल्विंसन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो क्या होता है? केबी इंटू मोलिलिटी, ये होता है। ठीक है। यहाँ से अपने को किसकी? केबी की यूनिट निकालनी है। ठीक है। तो डेल्टा टी बी अपॉन मोलिलिटी। ठीक है। टेम्परेचर की केल्विन। ठीक है। मोलिलिटी क्या होती है? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
मतलब मोल और केजी, यहां से केल्विन, केजी, मोल इनवर्स, ये अपनी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ पे देख लो कौन सा आंसर है, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। पहला ही आंसर अपना क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केल्विन, केजी, मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, केजी ऊपर चला जाएगा केल्विन के डायरेक्टली मल्टीप्लाई में, और मोल क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बात। द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, किसकी बात कर रहा है, NaHG। ठीक है, इसमें कौन सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। ठीक है, मर्करी किस में डिजोल्व हो रहा है बेटा, सोडियम में। ठीक है, तो मर्करी कैसा है अपना सोल्यूट, वो कैसा है, लिक्विड। कैसा है, लिक्विड। ठीक है, और सॉल्वेंट अपना क्या है, सोडियम, तो कैसा है, सोल्यूट। मतलब सोल्यूट अपना लिक्विड और सॉल्वेंट अपना सॉलिड। ऐसा आंसर कौन सा है, सोल्यूट सॉलिड, ये नहीं हो सकता। सोल्यूट लिक्विड एंड सॉल्वेंट सॉलिड, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा डायरेक्टली अमलगम ऑफ मर्करी सोडियम के साथ वो है की बात होगी, उसमें सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है। लेक्चर में हमने ऐसा क्वेश्चन कवर किया है। नेक्स्ट, लिस्ट दी हुई है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इसमें राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेटा, कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन, और जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। और यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को उठाते हैं तो क्या आ जाता है, प्योर लिक्विड का पार्शियल प्रेशर एंड एक्स। तो ऐसा आंसर कौन सा है, सेकंड में देखो। ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट ए में क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। ए में सेकंड, एक ऑप्शन मिल गया अपने को। ठीक है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ क्या होता है बेटा, टोटल प्रेशर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर, जो भी जितने भी सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्ट प्रेजेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के क्या हो जाएगा, एडिशन के इक्वल हो जाएगा, मतलब सम के इक्वल हो जाएगा टोटल पार्शियल प्रेशर। तो कौन सा, बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट। ठीक है, राउल्ट्स लॉ हो गया अपना। ठीक है, ए में तो आ गया अपना सेकंड, बी में फर्स्ट। ठीक है, हेनरी लॉ क्या होता है बेटा, हेनरी लॉ होता है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अपने यहाँ पे एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, सी में फोर्थ। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी में थर्ड। ऐसा ऑप्शन देखो, ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ एंड डी में थर्ड। ए में सेकंड ये मिल गया, बाकी ऑप्शन तो इसमें सारे गलत ही दे रखे हैं। ठीक है, और ए में थर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ए में तो सेकंड ही आना चाहिए, ये ऑप्शन हो गया। बी में फर्स्ट, डॉल्टन्स लो, फर्स्ट ही आना चाहिए। सी में फोर्थ आना चाहिए, डी में थर्ड आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ठीक है, अब सही है ऑप्शन। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके फॉर्मूला आज याद थे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है बेटा, पैसदा कॉलम वाला क्वेश्चन था तो इसको आसानी से कर सकते थे। ठीक है, एक मिनट देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोलिडिटी ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय द डिसोल्यूशन 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये अपना तो क्या हो गए,
ये सोल्यूट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, कौन, बेंजीन। ठीक है, अपने को क्या निकालनी है, मोलिलिटी, स्मॉल m निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपने पास सॉल्यूट क्या है, एथेनॉइक एसिड, जिसका मास अपने को गिवन है 2.5, और इसका मोलर मास अपन काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 3 15 15 12 27 27 32 एंड 6, मतलब टोटल कितना आ जाएगा अपना 60। ठीक है, तो अपने मोल्स आ गए 2.5 अपॉन 60। ठीक है, 2.5 अपॉन 60, एंड अपने पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1000। 10 से 10 गायब हो गया, इसको कट करेंगे 0.1। ठीक है, 25 का ही ये कितना हो जाएगा 3, 25 से कट हो गए, ये कितना 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 10/18, और इसको डिवाइड करेंगे 0, 100 में 5 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 5 टाइम। ठीक है, 0.55 मोल केजी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर फर्स्ट ये नहीं होगा, 0.556। ठीक है, हाँ ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.555 आ रहा है, तो इसको आप जैसे अपन डिवीजन को रोकते हैं तो एक नंबर डिजिट बढ़ाकर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे एक डिजिट बढ़ा के लिखेंगे तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर रहने वाला है। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है ये, उसी के पीवाईक्यू है। देखो इसमें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया है, बस जस्ट कैलकुलेशन करनी है एंड आपको आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब डेल्टा टी एफ अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, डेल्टा टी एफ अपने को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। 1 मिनट देना। ठीक है बेटा, कभी कभी क्या है फोन आ ही जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं। 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स्ड विद 600 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अपने को डेल्टा टीएफ निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले बेटा अपने को के एफ की वैल्यू भी दी हुई है, और अपने को बताया डेल्टा टीएफ क्या होता है, के एफ इंटू मोलिलिटी। तो अपने को सबसे पहले मोलिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, उससे पहले मोल्स, और फिर अपने को पता होना चाहिए कि उसमें सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, तो मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, 45 ग्राम अपने को क्या दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर इसका मास कैलकुलेट करें वो कितना आ जाएगा 62। ठीक है, तो इससे अपने मोल्स आने वाले हैं कितने, 0.725, ये अपने हो गए मोल्स। ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है, 600 ग्राम क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। तो यहाँ से मोलिलिटी कैलकुलेट करेंगे, 600 इंटू 1000, 00 से 00 कैंसर आउट। ठीक है, और इसको करेंगे अपन 7.2/6, तो कितना आ जाएगा 1.208। ठीक है, तो अपने मोलिलिटी कितनी आ गई 1.208, ये अपनी आ गई मोलिलिटी। ठीक है, के एफ अपना कितना दिया हुआ है 1.86 मल्टीप्लाई 1.08। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आंसर कितना आता है बेटा 2.25 केल्विन। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू। ऐसा आंसर में कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा फोकस वहीं रखना है, उसी पोर्शन पे क्या करना है बेटा, ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मस्ट हैव बी द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इसका मतलब इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज सेम हो सकती है, सॉल्यूट नहीं, डेंसिटी नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यस, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यस। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, अपन पाई की बात करें, ठीक है, वो क्या होता है CRT, मतलब डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे। ठीक है, और ये दोनों टर्म भी किस पे डिपेंड करती हैं, कंसंट्रेशन पे। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी और डी। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, ए बी एंड डी ओनली नो, सी एंड डी ओनली यस। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखो थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चन है एक तरीके से। नेक्स्ट, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज द हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू द, ये तो हेनरी लो ने बताया था बेटा। जैसे जैसे अपना हाई हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम होने लगता है, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अपने को ये दिक्कतें क्या करनी पड़ रही है, महसूस करनी पड़ रही है। तो आंसर में क्या आना चाहिए अपना, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो टेम्परेचर नो, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना आंसर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following the statement is correct with reference the solubility of gases in liquid। ठीक है, solubility in gases of gases in liquid। ठीक है, मतलब गैसेस को क्या कर रहे हैं बेटा, सॉलिड और लिक्विड में क्या कर रहे हैं, सोल्यूबल और डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो द solubility of gases liquid increases with the increase of a pressure। ठीक है, सही बात है, करेक्ट ऑप्शन ये पूछा है अपने से कि सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी अगर प्रेशर इंक्रीज करें। जैसे मान लो अपने पास एक कैबिन है और ये लिक्विड है, इसके अंदर कोई गैस क्या करना चाह रहे हैं, डिजोल्व करना चाह रहे हैं। अगर अपन प्रेशर देते हैं तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या कहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्वेंट में जाना स्टार्ट कर देंगे, तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट आंसर अपना हो गया ये, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, करेक्ट है। द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड विद द इंक्रीज द टेम्परेचर। अफेक्ट करती है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घट जाएगी सोलिबिलिटी। द सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस लिक्विड इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, ये भी गलत हो गया, उल्टा बता दिया, दोनों सेंटेंस उल्टे हो गए। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स ग्रेटर देन द सी लेवल। नो, कम होता है वहां पे। ठीक है, बढ़ता नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अपना। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के लिए जो ऑप्शन पूछा है वो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ही अपना क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Henry was the first to given the quantitative relation between the partial pressure and solubility of gases in the solvent. Choose the correct option, correct statement given by Henry। ठीक है बेटा, हेनरी के लिए जो हेनरी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको क्या करना है अपने को, सिलेक्ट करना है। ठीक है, हेनरी का स्टेटमेंट यही था कि जो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, देखो the partial pressure of the gas vapor phase in the inversely proportional, inversely नहीं directly। ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। the partial pressure of the gas is vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in the solution। ठीक है, ये आंसर मतलब ये स्टेटमेंट सही है। the total pressure of gases of vapor phase the proportional to multiplication of mole fraction of the all gases present in solution। नहीं, ये हेनरी ने नहीं बताया था। The total pressure of gases vapor phase is proportional to sum of mole fraction of all gases present in solution। नो, ये भी हेनरी ने नहीं बोला था। ठीक है, तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड ही आंसर अपना सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हेनरी लो। ठीक है, मतलब जो गैसेस है उनके वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाते हैं बेटा क्या आ जाता है अपना, हेनरी कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, the molality of solution prepared dissolving 4.
0 gram NaOH in 100 ml distillate water is assume the density of water 1 gram ml inverse। ठीक है, मतलब इसने क्या पूछा है बेटा, अपने से मोलिलिटी पूछी है, और अपने को देखो मोलिलिटी होने के लिए अपने पास मोल्स होनी चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होने चाहिए, दूसरी बात मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, लेकिन कहीं भी इस पे मास ऑफ सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन में याद रखना आपको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपना सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, ठीक है, और डेंसिटी से अपन को पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपने को डिफाइन करना है, डेंसिटी कितनी है अपनी 1, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है, तो मास कितना आ जाएगा अपना 100 ग्राम, ठीक है, इनडायरेक्टली अपने को क्या पता चल गया, मास का पता चल गया, ठीक है, अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, मोलिलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, मास NaOH का, और उसका क्या कर देंगे अपन, मोलर मास का डिवाइड 40, ठीक है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 40, ठीक है, अपॉन 100 ग्राम, तो ग्राम में दिया है तो मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, मतलब तो ऐसे लिख सकते हैं सुविधा के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये गया 4 से 4, कितना आ गया 1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल Kg इनवर्स, ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 1, पहला आंसर नहीं, दूसरा यस, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मोल Kg इनवर्स, ठीक है, ये इसकी यूनिट है मोल Kg इनवर्स, या मोल पर Kg भी दिया होता है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ सम ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन सॉल्यूशन हैविंग द पीएच मोर देन 0.9%, ठीक है, ये NaCl के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, water inside the cell will come out of the cell and they will shrink, मतलब पानी क्या हो गया, बाहर आ गया, और वो क्या कर गई, सेल श्रिंक कर गई, छोटी हो गई, सच ए सॉल्यूशन इज नॉन एज, ठीक है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी है, आपको कंसंट्रेशन जो परसेंटेज है, ठीक है, पीएच मोर देन दे रखा है किससे 0.9% से, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है, ठीक है, इससे लेस देन दे रखा है आपको, तो ये होता है अपना हाइपोटोनिक, ठीक है, और इक्वल ही दे रखा है, तो ऐसा क्या क्या हो जाएगा आइसोटोनिक, ठीक है, और तो अपने को पता है कि कितना दे रखा है, मोर देन 0.9 दे रखा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या होना चाहिए, हाइपरटोनिक होना चाहिए, ठीक है, पहला आंसर हाइपोटोनिक नो, हाइपरटोनिक यस, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, आइसोटोनिक नहीं होगा, और ये आइपोसोटोनिक ये तो टर्म नहीं है, ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चन गलत है नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑब्जर्व बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, therefore their Diavasic solution will be show positive deviation from Raoult's law, negative deviation obey Raoult's law and so decrease the vapor pressure, ठीक है, तो अपने से क्या करना है, अपने को इनमें से करेक्ट फॉर दिस करना है इस क्वेश्चन के लिए, मतलब क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो सॉल्यूशन अपने पास है उसके लिए अपने को करेक्ट ऑप्शन क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, पहली बात आपको पता है याद होनी चाहिए, ठीक है, राउल्स लॉ में अपने पढ़े आइडियल सॉल्यूशन वगैरह पढ़े हैं, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में अपन ने पढ़े हैं दो टाइप के सॉल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, तो किसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, याद होनी चाहिए आपको, ये किसका एग्जांपल है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, तो शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, ऑबे राउल्स लॉ नहीं, जब डेविएशन शो कर रहा है राउल्स लॉ नहीं है इसमें, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ये बात होगी, ठीक है, मतलब ये है कि बेटा जो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन इनके जो बीच के इंट्रेक्शन है, इससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसके जो इंट्रेक्शन होगा इससे ज्यादा क्या है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर में पहले ही वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, मतलब वहां पे जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे ये उनके इंट्रेक्शन ज्यादा मजबूत है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर में क्या आने वाली है, कमी आने वाली है, तो ये पॉइंट भी इसके लिए सही है, तो दो पॉइंट इसके लिए सही है, show negative deviation B and show decrease in vapor pressure D,
तो कौन सा आंसर होना चाहिए अपना, AD, नो, BD। ठीक है, तो सेकंड ये आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए B और D स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का जो मिक्सचर है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड। What is the molar mass of ethanoic acid, mole of ethanoic, mass of benzene and molality of ethanoic acid। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ठीक है, तो आपको आने चाहिए। पहला पूछा है मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, क्या पूछा है अपने को, मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड। एसिड क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, उसका मोलर मास अभी कैलकुलेट किया था, कितना आया था अपना, 60। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये अपना हो गया मोलर मास। ठीक, मोल ऑफ एथेनोइक एसिड, मोल्स निकालने अपने को। ठीक है, मास दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन इसका मोलर मास अपने को पता चल गया 60। ठीक है, सोल्व करो इसको, क्या आंसर आने वाला है, 0 पॉइंट डिवाइड करेंगे, नहीं जा रहा डिवीजन, 0। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे इसको, लगभग जाएगा 250 में, ये चौके 24, लगभग 4। ठीक है, फिर बच के 10, फिर नहीं जा रहा 1, 0.041, 0.041 ये हो गया अपना मोल। ठीक है, अगला पूछा है मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन पूछा है, सी वाला पॉइंट, मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन अपने को कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसने केजी में पूछा है तो डिवाइड कर दो यार इससे, 0.075 केजी, 0.075 ये हो गया अपना मास ऑफ बेंजीन। ठीक है, अगला द मोलिटी ऑफ एथेनोइक एसिड। अब मोलिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स अपने आएंगे 0.0417 अपॉन ये अपना मास आ गया। इसे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.576। अभी तो कैलकुलेशन आई थी। ठीक है, तो अपना आंसर ये क्या हो जाएगा अपना, मोलिटी का। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो तो किसके लिए है, पहला क्या पूछा है, मोलर मास। मोलर मास मतलब सी। ठीक है, पहला ऑप्शन सी। दूसरा पूछा है इसने मोल ऑफ इथेनोइक एसिड। मोल ऑफ इथेनोइक एसिड कितने आ गए, बी में, बी वाला अपना मोल ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट मास ऑफ बेंजीन कौन सा हो गया अपना, डी। ठीक है, एंड मोलिलिटी ऑफ एथेनोइक एसिड वो क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट ए। तो क्या आना चाहिए, सी बी डी ए। ए बी नहीं, ए बी नहीं, बी ए नहीं, सी बी डी। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ फैक्टर द कंप्लीट डिसोसिएशन K2SO4। बेटा यहाँ पे देखो अपने को अल्फा 100 मानना है। जैसे अल्फा 100 हो जाएगा तो K2SO4 अगर डिजोल्व होगा तो अपने को क्या देगा, 2K प्लस आयन प्लस एक SO4 आयन, मतलब टोटल कितने हो गए, 3 आयन। अगर आपको 100% अल्फा दिया हुआ है तो वांट ऑफ फैक्टर सीधे किसके कर दो, नंबर ऑफ आयंस, तो मतलब I इक्वल टू 3। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर अपना हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। हाइड्रोजन गैस है, प्लेडियम पे क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है। हाइड्रोजन गैस है तो ये अपना सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ये गैस है और ये अपना सॉल्वेंट हो गया, तो कैसा है, सॉलिड है। ठीक है, तो सोल्यूट अपना गैस है, सोल्यूट अपना गैस है, सॉल्वेंट अपना सॉलिड है, फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड कौन सा हो जाएगा बेटा, कॉपर एंड गोल्ड। ठीक है, मतलब ए में थर्ड सेकंड। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, कैंपर इन नाइट्रोजन। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड अभी हाइड्रोजन प्लेडियम का एग्जांपल लिया था। एंड लिक्विड इन सॉलिड
अभी एग्जांपल लिया था मरकरी और सोडियम का। मतलब पहले में आना चाहिए अपना सेकंड, पहले में आना चाहिए सेकंड, और बी में आना चाहिए, पहले में अपना सेकंड, बी में अपना आना चाहिए फर्स्ट। अच्छे ऐसे लिख लिया करो साइड में, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फोर्थ एंड डी में आना चाहिए थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, थर्ड, ठीक है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, soft drink bottles are sealed under the high pressure to increase the solubility of carbon dioxide gas in the application with the following laws। ये एप्लीकेशन किसका है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। लेक्चर में अपने कवर किया है इसको, तो आप लेक्चर भी जाके जरूर देखें, ठीक है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो सारे हमने कवर किए हुए हैं लेक्चर्स में, ठीक है। तो कौन सा लॉ होगा अपना, हेनरी लॉ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, थैंक यू, थैंक यू बेटा फॉर दिस सेक्शन, ठीक है। आगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो अपना लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके भी पीवाईक्यू सेशन के क्या लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। लेक्चर को बहुत सारा प्यार दीजिए एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो इस प्रिपरेशन के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक क्रैश कोर्स जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसको भी सपोर्ट दीजिए बेटा, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।